केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th के लिए 3.3 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम बता चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल है s माइनस टी बराबर 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इसके सॉल्यूशन के लिए s माइनस टी बराबर 3 इक्वेशन फर्स्ट और फिर पुनः s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये दोनों का लघुत्तम 6, 3 गुना 6 2s और 2 3 6, 3 से गुना हो जाए 3t इक्वल टू 6 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इस समीकरण 2 आप क्या करेंगे? समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, s बराबर 3 प्लस टी। अब s का मान कितना आया? 3 प्लस टी। समीकरण 1 में s का, समीकरण 2 में s का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36, यानी 3 में 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, यानी 3 2 5, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 30 बटा 5, t इक्वल टू 6। अब t का मान 6 आ गया। अब t का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो s का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में t का मान रखने पर तो s माइनस टी इक्वल टू 3 और t का मान कितना रखना है? s माइनस 6 इक्वल टू 3, s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर 9। अब यहाँ क्या हल प्राप्त हुआ? हल ये प्राप्त हुआ t बराबर 6 और s बराबर 9। इस समीकरण का हल हुआ। अब इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 जो है आपका जो है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। यह HW है आप लोगों के लिए। और आपने ये देखा कि यह सवाल किस विधि द्वारा हल किया गया है। तो यह विधि जो है प्रतिस्थापन विधि है। इसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। आप इस सवाल को अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है। और अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखिए यह सवाल जो थोड़ा दिमाग खोरी वाला है। दिमाग खोरी इसमें यह करना है कि आपको इस सवाल दशमलव को हटाना है और बारी बारी से दशमलव हटा करके उसको हम फॉर्म करेंगे क्वेश्चन कर रहे हैं इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। उसको कैसे फॉर्म करेंगे? तो सॉल्यूशन लीजिए। सॉल्यूशन में फर्स्ट इसका पार्ट है क्या? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, यानी कि 2x बटा 10
प्लस 3y/10 बराबर 13/10। आप पूछे कहाँ से आया, तो दशमलव के लिए 1.1 अंक है तो वो 0, दशमलव के लिए एक अंक है तो 0। ये अंक नहीं है, कोफिशिएंट है, और ये दशमलव 1 अंक है तो 1/10, 13/10। अब 10 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13/10, 10 कैंसिल, एंड 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण तैयार हो गया। इसी तरह हम समीकरण 2 तैयार करेंगे। समीकरण 2 में क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसी तरह 4x/10 प्लस 5y/10 प्लस 23/10, इसका एलसीएम 10, 4x प्लस 5y इसका 23/10, 10 कैंसिल, 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से आप ऐसा करेंगे कि x का मान ज्ञात कर लें, तो या 2x बराबर 13 माइनस 3y, या x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, समीकरण 2 में x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है भाई, 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 2 यही ना है आपका, 4x प्लस 5y बराबर 23, यानी 4 इंटू 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23, 2 दूनी के 4। अब 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23, या 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23, या 26 माइनस y इसको 23, या माइनस y बराबर 23 माइनस 26, यह जाएगा तो माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस y बराबर -3, या y बराबर 3। y का मान कितना आया, 3 आया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3 इंटू 3 बराबर 13, 2x प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 9, 2x बराबर 4, x बराबर 4 बटा 2, 2 दूनी के 4, x का मान 2, और यहाँ से आया y का मान 3, y बराबर 3, यह इसका आंसर हुआ। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर सवाल जो है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। वह 5 नंबर सवाल क्या है आपका भाई, तो 5 नंबर सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको आप स्वयं अपने होमवर्क में सॉल्व करेंगे। अब ये चैप्टर का जो है क्वेश्चन 1 का 5 सवाल एंड करता है। अब जो है भाषा वाला प्रश्न आएगा। अब मैं कल के वीडियो में आपको इस चैप्टर का भाषा से संबंधित सवाल को पढ़ाऊंगा। आज का जो है क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।